हेलो एवरीवन। आई होप यार तो ये सारे बहुत चंगे होंगे। राम राम ही सारे ने। और खुश रहो यार। हैश मारो बाय गॉड कसम से। आज तो ना दिल से सॉरी कहने का मन हो रहा है। क्योंकि यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतने हो गए यार फेस्टिवल्स। इवन रिपब्लिक डे भी गया, विश नहीं कर पाई मैं किसी को। तो पहले तो सबको हर एक मतलब जितने भी गए ना फेस्टिवल, लोहड़ी मकर संक्रांति जितने भी है बसंत पंचमी सब, वो पहले तो सबको उसकी बहुत बहुत ही ज़्यादा मुबारक हो। एंड रिपब्लिक डे की भी यार। और यार मतलब थोड़ा एडजस्ट कर लो, इतना तो चलता है। बट सच्ची यार मुझे दिल से बुरा लगा कि मैं इतने दिन रिकॉर्ड नहीं कर पाई। क्या करें, प्रैक्टिकल्स आ गए थे, कुछ घर की दिक्कतें हो गई थी, कुछ काम वगैरह करने पड़े थे। अब सो कोल्ड, घर की बड़ी बच्ची हूँ, क्या कर सकते हैं। जिम्मेदारी सारी मुझ पे ही है। ये चीज़ तो वही समझ सकते हैं जो अपने अपने घर में सबसे बड़ा भाई बहन है। तो हमारी इस छोटी सी गलती को प्लीज़ नज़रअंदाज कर दीजिएगा। और हम स्टोरी पे आते हैं डायरेक्ट। जो तो है वो पिछले पार्ट में सुना। और हाँ, एक और चीज़, वन मोर थिंग। योर्स डियर, हैप्पी बर्थडे। एंड ऑब्वियसली मिस, मुझे आपका नाम तो नहीं पता, बट हैप्पी बर्थडे। आज आपका बर्थडे है भाई, आप जियो हज़ारों साल, खुश रहो। हैप्पी बर्थडे। सो हम स्टोरी पे आते हैं डायरेक्ट। प्रीवियस पार्ट तो वहीं पे जाके सुनना। तो ऐसा था कि इनकी बैंगल सेरेमनी हो गई थी जैसे कैसे, और अभी आए थे घर के बाहर। और घर के बाहर बहुत अच्छा अरेंजमेंट था सारा। घर के बाहर मतलब ऐसे ना, घर के नीचे है ज़मीन पूरी, और उस पर टेंट वगैरह लगाए हुए हैं, उसी पे डीजे लगाए हैं। एंड उसी पे एक साइड डीजे लगे हैं, दूसरी साइड पूरी दारू का स्टॉक लगा है भाई। जो मतलब अच्छे से बार वगैरह सेट बना हुआ है। और डीजे तो भाई इतने अच्छे गाने चला रहा था ना, मुस्कान शर्मा भाई। मतलब इतने अच्छे पंजाबी पुराने सॉन्ग, हरियाणवी, मतलब हर एक सॉन्ग, बिहारी, सारे जिस जिस गाने पे भी वाइब आती है ना भाई, वो गाने तो अच्छे से चल रहे थे। सो सारे बाहर आते हैं और ये सारे अपना अपना एंजॉय करते हैं। आरजू माही भी बाहर आते हैं एंड वो भी अपना अपना एंजॉय करते हैं। श्रेया और तन्वी भी बाहर ही आते हैं, बट ये अभी ना थोड़े से दूर थे। श्रेया तन्वी के साथ थी, आरजू माही के साथ थी। और ये अभी मतलब थोड़ा दूर थे एक दूसरे से। और मैं ऑब्वियसली यार, तन्वी और श्रेया तो अपनी साइड चले जाते हैं पीने वाली, और माही और आरजू तो चाची ताइयों के साथ चले जाते हैं थोड़ा डीजे पे। एंड वहाँ पे ना मतलब अच्छे खासे खाने के स्टॉल लगे हुए थे, खाने पीने के लिए सबसे अच्छी चीज़ें थी वहाँ पे, सब कुछ था। तो ये सब तो वहाँ जाके खा रहे थे, और तन्वी और श्रेया तो वहाँ जाके पी रहे थे। श्रेया नहीं पीती है, बट अगर श्रेया नहीं पीती है मैंने बताया था, बट अगर कोई ऐसे फंक्शन आ जाए, फैमिली फंक्शन जिसमें भाई जहाँ तो पीना बनता है, एक तो पंजाबी और ऊपर से पिए ना यार, ये कैसे हो सकता है। तो जहाँ पे तो फंक्शन होता है ना, जहाँ पे पीना बनता है वहाँ पे तो रज के पीती है श्रेया हमेशा। श्रेया वैसे नहीं पीती तन्वी की तरह कि चल आज मूड है पी लेते हैं। श्रेया ओकेजन्स पे पीती है, और श्रेया रज के पीती है। तो ये दोनों तो वहाँ जाते हैं। एंड स्टार्टिंग तो ये मतलब बहुत आराम से करते हैं, बहुत तहज़ीब में करते हैं स्टार्टिंग। और वहाँ पर वैसे जैसे सारे ताऊ चाचू ताए चाचे सारे थे, तो तन्वी और श्रेया थोड़ी लिमिट में पीते हैं। और ये मतलब ऐसे शो भी नहीं करते कि हाँ ये पी रहे, ये ना चुप चुप के पी रहे थे। मतलब होता है जूस के गिलास में, मतलब जूस का गिलास लिया उसमें दारू मिक्स कर दी, कुछ ऐसे कर दिया, तो ना ऐसे पी रहे थे, ओपनली नहीं पी रहे थे। तो ये दोनों जाते हैं दादी के पास, और दादी तो अपने नॉर्मल बैठी हुई थी, उन्होंने जूस पिया हुआ था, मतलब जूस ले रखा था उन्होंने। और ये भी जाके दादी के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं दादी देख लो, जूस पी रहे हैं भाई, वहाँ लगा है काउंटर, इतना अच्छा वहाँ पे बार सेट है ना, बट हम जूस पी रहे हैं। और दादी कहती है, ओह ये बाल ना मेरे धूप में सफ़ेद नहीं है बेटा, मुझे पता है, जूस के गिलास में ना दारू ही है। और टेंशन ना लो, जो तुम छुपाते हो ना पूरे परिवार से, बाय गॉड एक दिन सबको पता लग जाएगा कि तुम दोनों पीते हो। और फिर पता लगेगा तुम्हें, ये तो मैं हूँ जो तुम्हें बचा देती हूँ, और ये तो मैं हूँ जो किसी को पता नहीं लगने देती। तो तन्वी कहती है, ओ दादी देखो, हम पीते हैं ठीक है, और ये सबको पता है, ताई चाची सबको पता है कि हम पीते हैं, पर प्रूफ करके दिखाओगे हम पीते हैं। भाई जिस दिन प्रूफ होगा ना उस दिन माने, आपके पास प्रूफ क्या है कि हम पीते हैं, जिस दिन प्रूफ लाओगे ना उस दिन बात करेंगे। और इनका ऐसे ही था कि दादी इनको मजाक में बोले थे कि हाँ हाँ बेटा आज तो तुम पकड़े जाओगे। और तन्वी श्रेया तो मतलब अपने लगे हुए थे कि दादी प्रूव करके दिखाओ कि हम पीते हैं। और
ये तो मतलब अपना मस्त वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, पूरी फैमिली अपना एंजॉय कर रही थी। मतलब ऐसे नहीं था कि भाई सारे मतलब बहुत इकट्ठे हैं, जेंट्स अपनी तरफ हो गए थे, लेडीज़ अपनी तरफ हो गई थी। मतलब लेडीज़ का क्या था भाई, वो जाते खाते मतलब नॉर्मल वहाँ पे जो स्टॉल लगे हुए थे वो खा रहे थे, पी रहे थे मतलब पीते वो जूस ही हैं, जूस वगैरह पी रहे थे। स्टार्टिंग में तो कोई ऐसे चवलपना नहीं करता, कोई ऐसे स्टार्टिंग में जाते ही दारू को नहीं ढूंढता। सब ऐसे पहले ना थोड़ी जाके तहज़ीब में बैठते हैं, मतलब सब जाके तहज़ीब में सारे बैठते हैं और सब कुछ देखते हैं कि हाँ भाई फंक्शन क्या चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, और जाते हुए कोई दारू को नहीं टूटता। और उस टाइम तक सब अपना एक एक पैग लेके एंजॉय कर रहे थे। गली ना बाद में स्टार्ट होता है जब तन्वी और श्रेया आ जाते हैं। तो माही और आरजू तो अपना थे, मतलब वहीं डीजे पे नाच रहे थे, नॉर्मल से नाच भी क्या रहे थे भाई, बस ऐसे ही साइड में देख रहे थे परफॉर्मेंस जिनकी भी हो रही है, नाच रहे हैं आ रहे हैं। और भाई कभी तुम आंटियों का डांस देखना, हाय हाय, जो मतलब वैसे ना क्या है यार, ये डांसर क्या है, कुछ नहीं है भाई। 80-80 साल की जो आंटियाँ हैं ना, वो वहाँ पे ऐसा डांस करती हैं ना कि भाई ऐसी कमर हिलाते हैं ना, बाय गॉड, ये 25-25 साल के बच्चे नहीं हिला पाए, 25-25 साल के लोग नहीं हिला पाते भाई, ऐसी कमर हिलाते हैं वहाँ पे। पता नहीं इनमें ऐसी कौन सी माता आ जाती है भाई, जो मतलब पता नहीं इनमें कौन सी ऐसी माता आती है जो डीजे जैसे लगता है ना, इनको कोई लिहाज नहीं कि इनकी उम्र क्या है, इनके घुटने नहीं चल रहे हैं कुछ भी, इनको बस नाचना है। और वो ऐसा नाचते हैं भाई, एक बंदा 5 के बराबर नाचता है। और ये यहाँ पे नहीं, सब में है, सब में एक चीज़ कॉमन है कि भाई डीजे लग गया, एक बंदा इतना नाचेगा चाहे उसके बाद में हो जाए कमर में दर्द, चाहे उसके घुटने टूट जाए, बट नाचना पूरा है। तो वहीं पे ऐसे ही था, आंटियाँ तो भाई ऐसे नाच रही थी ना जोश के साथ। और मतलब माही और आरज़ू इस चीज़ को बहुत एंजॉय कर रहे थे। तन्वी और श्रेया भी अपना सब देख रहे थे, घूम रहे थे। तो ये भी अपने थोड़े मतलब छुप छुप के एक दो पैक टिका लेते हैं और आते हैं। और मतलब फिर ये आते हैं सब कुछ अपना देख के, मतलब ये तन्वी और श्रेया बेसिकली गए थे सारा अरेंजमेंट चेक करने, सारा अरेंजमेंट चेक कर रहे थे कि हाँ भाई सब ठीक है, कोई कमी पेशी तो नहीं। तो ये वो चीज़ चेक कर रहे थे और सब कुछ देख रहे थे, और फिर ये आए थे। मतलब ये सब कुछ देख के सबसे बता के कि हाँ जी भाई कोई कमी पेशी तो बताओ। तो ये सारा चेक वगैरह करके ब्लू टिक लेके फिर आते हैं अपनी अपनी वाली के पास। श्रेया तो ऑब्वियसली आके अपनी वाली के पास बैठती है, तन्वी भी आके अपनी वाली के पास बैठती है, और ये बातें कर रहे थे। तो आरज़ू कहती है भाई अकेले अकेले पिया है, हमें नहीं पिलाए। तो श्रेया देखती भाई, ओ हाँ मैं तो भूल गई, एक शराबन तो यहाँ भी बैठी है। हाँ कोई नहीं, वेटर को बोलती हूँ, वेटर लाएगा आपको। तो श्रेया और मतलब ये चारों भी ना डांस एंजॉय कर रहे थे। तो मतलब तन्वी और श्रेया के लिए ये चीज़ तो बहुत कॉमन थी, क्योंकि इन्होंने बचपन से ऐसे चीज़ें देखी हैं। माही और आरज़ू के लिए चीज़ कॉमन नहीं थी। तो माही और आरज़ू ना इस चीज़ को देख के ना बहुत खुश थे कि भाई देखो कैसे मतलब कितने खुश हैं, ये है वो है, पूरी फैमिली इकट्ठी है, कितना मज़ा आ रहा है। क्योंकि माही ने कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखी हुई थी, बट माही ने ऑब्वियसली अपने वहाँ का देखा हुआ था। तो माही पंजाबी वेडिंग पहली बार देख रही थी, तो उसके लिए ये चीज़ नहीं होती। वैसे माही ने ये चीज़ें देखी हुई थी, तो माही इतना सरप्राइज़ नहीं होती है। बट आरज़ू ने ये चीज़ें मोस्टली नहीं देखी थी, आरज़ू ने इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं देखी हुई थी मोस्टली। उसने हमेशा से बचपन से वही यार, क्या फॉर्मल सी पार्टी होती है, वेडिंग क्या होती है भाई, ऐसा लगता है शोक सब है, मातम बन रहा है, ऐसी वाली उसने पार्टीज़ देखी थी, जिसमें सब आते हैं अपनी अपनी ड्रिंक लेते हैं और अपनी अपनी वाली के साथ खड़े हो जाते हैं, ये बिज़नेस की बातें करते हैं। इनसे ज़्यादा इनकी पार्टीज़ में और कुछ नहीं होता। तो आरज़ू तो ये चहल पहल देख के ना बहुत खुश थी। तो आरज़ू कहती है काश यार ऐसा दिन रोज़ हो, हर रोज़ हो तो कितना मज़ा आए। तो श्रेया भी कहती है कोई ना मैडम जी, वैसे रोज़ का तो नहीं पता, पर अगले 15 दिन तक यही मौसम रहेगा यहाँ पे, यही माहौल, यही नाच गाना और यही सब कुछ रहेगा यहाँ पे, यही माहौल रहेगा यहाँ पे। और आरज़ू खुश कि भाई 15 दिन, और वो शौक कि 15 दिन यार इतने ज़्यादा। तो श्रेया देखती है आरज़ू की तरफ और कहती है 15 दिन भाई, यहाँ पे 15 दिन शादी चलेगी और 15 दिन यही माहौल होगा। तो आरज़ू कहती है 15 दिन मतलब 15 दिन रोज़ बैंगल सेरेमनी होगी। तो श्रेया कहती है ओ पागल यार, तुम कभी गई नहीं क्या शादियों में। तो आरज़ू कहती है अरे यार गई हूँ, पर उसमें शादी 1-2 दिन की होती है बस, एक दिन शादी, अगले दिन रिसेप्शन, फिर बस ख़त्म सब कुछ। और वो भी शादी ऐसी कि
शादी कम शोक सभा ज़्यादा लगती है। श्रेया थोड़ा हँसती है और उसको समझाती है कि देखो, यहाँ पे ना ऐसा है कि जिस दिन शादी हुई ना, उस दिन शादी से 10-15 दिन पहले बैंगल सेरेमनी हो जाती है, जिसमें हम लड़के को चूड़ियाँ डलवा देते हैं। उसके बैंगल सेरेमनी के बाद लड़की घर से बाहर कहीं नहीं जाती, कहीं भी, ना लड़का ना लड़की, कोई अपने उस 10-15 दिन अपने घर से बाहर नहीं निकलते। और मतलब ऐसे मानते हैं कि अगर घर से बाहर निकल जाए ना तो उनको बुरी नज़र लग जाती है। और शादी मतलब जो शादी करने वाले होते हैं ना, शादी वाली लड़की शादी वाला लड़का, वो 10-15 दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकलते। और 10-15 दिन तक ना, ये जब तक शादी नहीं हो जाती, आज बैंगल सेरेमनी होगी ना, तो आज का मतलब 10 दिन बाद शादी है ना, तो 10 दिन तक अब रोज़ ऐसे ही गाने बजेंगे, डीजे नहीं बजेंगे, वो गाने बजेंगे। वो खुद गाती हैं लेडीज़, जो भी इकट्ठी होती हैं लेडीज़, मतलब तुम मान लो लेडी संगीत जो होता है ना, वही होगा बस। 10 दिन तक लेडी संगीत चलेगा। और बाय गॉड तुम उसमें ना आंटियों का डांस देखना, और उसमें इतने फ़नी रिचुअल्स है ना, अभी तो ये मामी मामी को गालियाँ भी देंगे, और वो भी गानों में, तुम देखना। और तुम्हें सबसे अच्छा रिचुअल यहाँ पे बताती हूँ, जब शादी की, जब एक्चुअल में लेडी संगीत होगा ना, तब यहाँ पर ना एक रिचुअल होता है। वो ये होता है कि जैसे लड़की के, हम तो चलो उसके दादी के हैं ना, दादी वाली साइड से हैं, तो लड़की के जब मामे आएंगे ना, मामे वाली साइड से आएंगे, तो हम ना दादी वाले साइड के मामे वाले साइड को गालियाँ देते हैं, और एक्चुअल गालियाँ देते हैं। ऐसा मजाक में नहीं, हल्की फुल्की नहीं, अच्छी अच्छी गालियाँ देते हैं। और वो गानों में देते हैं, गा गा के देते हैं, ताकि उनको बुरा भी ना लगे, और हर एक की बेइज्जती लगाते हैं। और उस पे देखना तुम हंस हंस के ना, मतलब तुम बहुत इन्जॉय करोगी। और ऐसे करते करते ना, श्रेया ऐसे बता रही थी कि हाँ, एक रस्म ऐसे होती है, एक रस्म ऐसे होगी, फिर जागो निकलेगी, ये होगा वो होगा। और श्रेया ना ये सब बताती है आरज़ू को, और आरज़ू ना एक्साइटेड हो जाती है, मतलब बहुत एक्साइट हो जाती है। एंड वो एक्साइटमेंट ना आरज़ू के फेस पे थी। और ये सारी चीज़ें ना माही भी सुन रही थी, माही तन्वी सारे सुन रहे थे वहाँ पे, एक साथ तो बैठे थे, तो वहाँ पे सुन रहे थे। और माही भी बहुत मतलब एक्साइटेड हो जाती है, वाह वाह यार, इतने दिन चलेगा और ये होगा। तो ये दोनों तो बहुत खुश थे यार, कि मतलब बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, मज़ा आएगा। तो वही होता है, थोड़ा सा मतलब वेटर आता है खाना वगैरह, खाना भी मतलब क्या भी जो भी वहाँ पे लगी हुई थी। मेन कोर्स तो नहीं लगा हुआ था, स्टार्टर ही था, तो ये वो खाते हैं। एंड वेटर ना हमें हर एक को ला ला के दे रहा था, तो ये वही सब खाते हैं। 10-15 मिनट होते हैं ये वहीं पे बैठे थे, और ऐसे ना तन्वी और श्रेया ना देखते हैं इन दोनों की तरफ, माही और आरज़ू की तरफ, कि भाई इनका मन कर रहा है नाचने का। बट यार ऑब्वियसली, अब किसी के घर पे पहली बार गए हो, तो ये तो भाई फिल्मों में होता है कि पहली बार गए और पहली बार नाचना शुरू कर दो। भाई शर्म आती है, शर्म आती है सबको, और शर्म आती है सबको। वैसे ही था, आरज़ू माही बैठे थे, एंड उनका डांस करने का बहुत मन था। पर यार वो शर्मा रहे थे, क्योंकि यार पहली पहली बार किसके घर आए हैं, तो ऐसे खुले बड़े ओपन होके नहीं नाच सकते ना। तो श्रेया और तन्वी ये चीज़ देखते हैं, तो श्रेया और तन्वी कहते हैं कि श्रेया कहती है चल यार मेरा ना डांस करने का मन कर रहा है, डांस करते हैं। तो श्रेया और तन्वी जाते हैं, और श्रेया और तन्वी जाते हैं स्टेज पे, और भाई इनका डांस अगला बंदा देख के मतलब हैरान हो कि भाई क्या बंदर आए हैं स्टेज पे। और ये तो मतलब अच्छे से स्टेज जो तोड़ना होता है ना, ये स्टेज तोड़ ही रहे थे। एंड इनको भी होता है 5 मिनट ये नाचते हैं, तो श्रेया कहती है वो एक काम कर, उन दोनों को भी लेके आओ। तो तन्वी जाती है, पहले ऑब्वियसली यार पहली बार में तो मना ही करते हैं आरज़ू एंड माही। तो तन्वी आ जाती है बेवकूफ़ की तरह वापस, तन्वी आ जाती है वापस, और श्रेया को कहती है ओ यार तू नाच, वो नहीं आ रहे, छोड़ परे उन्हें, हम इंजॉय करते हैं। तो श्रेया कहती है ओ बेवकूफ़, यहाँ पे ना मैं उनकी वजह से आई थी, पागल है तू, उनको लेके आ, वो आने में शर्मा रही है, मन है उनका डांस करने का, तूने देखी नहीं उनकी शक्ल, लेके आओ उनको, मेरे को नहीं पता। और ऐसे ना श्रेया और तन्वी दोनों जाते हैं कि तू हट परे, तेरे से नहीं होगा, मैं भी साथ चलती हूँ। तो श्रेया और तन्वी दोनों जाते हैं, और ये ना मतलब अपनी अपनी वाली को लेके आते हैं, ज़िद्द करके भाई एक दो बार कि चलो यार 5 मिनट तो चलो, 5 मिनट, अरे 10 मिनट, 2 मिनट चलो तो सही यार, बस खड़ी हो जाना, तालियां मार लेना। और माही और आरज़ू भी ना ऐसे ही थे, अपने अंदर मन में ना जो भी भाई बाहर जो भी दिखाएं, पर माही और आरज़ू ना अंदर से तो ऐसे ही थे कि भाई एक बार तो बुलाओ, कसम से स्टेज तोड़ दूंगी। ये अंदर से भी ऐसे थे। तो श्रेया और तन्वीन को लेके तो आते हैं, एंड ऑब्वियसली पहले के 1-2 मिनट माही और आरज़ू थोड़ा करते हैं कि नहीं यार, मतलब ऐसी तालियां मारते हैं बस, और कुछ नहीं करते भाई। और उस
1-2 मिनट के बाद इनको जो भूत चढ़ता है नाचने का भाई, ये दोनों जो स्टेज तोड़ते हैं, तन्वी और श्रेया भी कुछ नहीं, ये दोनों जो स्टेज तोड़ने लगती हैं और ये डांस करने लगती हैं, वाह यार! क्या मतलब एनर्जेटिक मूव्स थे। एक तो पंजाबी गाने, हरियाणवी गाने, बिहारी गाने जितने थे भाई सारे, सारे बजते हैं और हर एक के हुक स्टेप भाई सब कुछ। और ये मतलब ऐसे 3-4 घंटे तो सिर्फ नाचते ही रहते हैं। और इन 3-4 घंटों में ना ऐसा नहीं था कि अकेले नाच रहे भाई। इन 3-4 घंटों में ऐसा था कि तन्वी और श्रेया भाई सबको पकड़ पकड़ ला रहे थे। ऐसा कुछ नहीं भाई कि सब आ रहे थे नाच रहे थे, नहीं। तन्वी और श्रेया जो जा रहा था ना बंदा भाई, सारी ताई चाचियाँ दादी सबको खींच खींच के ला रहे थे स्टेज पे कि हाँ नाचो नाचो। और जो नहीं भी नाचना चाह रहा था ना, श्रेया पता क्या करी थी, जैसे समझो कोई आ रही है चाची और वो चाची मना करी है नहीं नाचना, तो श्रेया उनकी बाजू पकड़ के ऊपर ऐसे हवा में करी थी और उनको ज़बरदस्ती नचवा रही थी। और ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ी देर बाद वो चाची भी नाचने लगती है। तो ऐसे करते करते ना तन्वी और श्रेया दादी को भी ले आता है और दादी के साथ भी इतना नाचता है ना। और ये बाकी सारे बाद में, बाकी सारे यार परे हटाओ, दादी जो नाचता है ना बाय गॉड भाई, मतलब सारे, एक दादी सारे फेल कर दिए दादी ने। दादी जो मतलब नाचते हैं ना, फिर तन्वी श्रेया ताए चाचे जितने थे सबको ले आती है और उनको भी नचवाती है। मतलब ऐसा था कि जितना स्टेज था ना उससे ज़्यादा, मतलब पूरे ऐसे टेंट में जितना लगा हुआ है ना, सब में बस ऐसे ताए चाचे फैमिली मेम्बर सारे नाच रहे हैं। स्टेज इनको कम पड़ गया और ये नाच रहे हैं बस, कुछ नहीं कर रहे इनको। और ऐसा नहीं है भाई कि बहुत ऐसे अच्छा नाच रहे हैं, हुक स्टेप के साथ नाच रहे हैं, नहीं। इनको पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, ये बस नाच रहे हैं। इनको नहीं पता कि भाई इस गाने पे ये स्टेप है, बस नाच रहे हैं, हिल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। मतलब ये इनको ऐसे पूरा होश ही उड़ गया था इनका, एंड ये बस वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे ना तन्वी श्रेया अपनी अपनी वाली के साथ थे और ये वहाँ पे भी बहुत एंजॉय करते हैं। और तन्वी श्रेया ना ज़्यादातर दादी के साथ नाचते हैं। इवन आरज़ू और माही भी, ये पांचों मिलके, आरज़ू माही तन्वी श्रेया और दादी, ये सारे मिलके नाचते हैं और दादी इनके साथ ज़्यादा नाचती है। और कुछ देर बाद ना मतलब ऐसा हुक स्टेप था कि भाई अब वही अपनी अपनी वाली के साथ तो सब लग जाते हैं। ताया चल जाता है ताई के साथ, चाचू चल जाते हैं चाची के साथ, फुफ्फड़ बेचारा चला जाता है बुआ के पास, दीदी जीजी के पास, ऐसे ऐसे करके सब ना अपने कपल्स में जा रहे थे। और भाई जो पंजाबी इतने अच्छे कपल सॉन्ग लग रहे थे ना, मतलब ताया ताई को, चाचू चाची को, जीजू दीदी को, फुफ्फड़ बुआ को, ऐसे ऐसे ना डेडिकेट कर ही रहे थे कि हाँ भाई तेरे लिए सब कुछ ये है। मतलब जैसे जैसे गाने चल रहे थे और उसमें जो ऐसे आ रही थी ना कपल वाइब्स, तो ऐसे सारे एक दूसरे को अच्छे से, मतलब सारे ना अच्छे से वाइब कर रहे थे कपल कपल। तो उसमें ना एक गाना आता है, पंजाबी था वो, तो उस गाने का ना एक हुक स्टेप था जिसमें ना लड़का लड़की को शोल्डर पे उठाता है और मतलब वैसे ना अपने शोल्डर पे बिठाता है और तब डांस करता है। और वो भी ऐसा नहीं था कि भाई डांस करता है नॉर्मल हिलता है, भाई प्रॉपर, मतलब ऊपर से नीचे से होता है ना, अप डाउन सिटअप, वैसे करता है। प्रॉपर लड़की को बिठा के जो सिटअप होते हैं ना पंजाबी वाले, वो करता है। मतलब बेसिकली लड़का लड़की को शोल्डर पे बिठा के ही नाचता है। तो सारे मतलब अब इसमें था कि यार कपल बिठाएंगे कैसे। तो ताई देखती हैं ताऊ को, चाची चाचू को, बुआ फुफड़ को, दीदी जीजू को कि हाँ जी अब ये आया है, अब उठाओ। और भाई सब ने हाथ जोड़ दिए थे कि भाई एक काम करो ऐसे नाच लो, हम नहीं उठाएंगे, हमारी ना कमर कुमर टूट जाएगी और इस उम्र में नई कमर मुश्किल से डलती है, तो हम तो नहीं उठा रहे। और ऐसे ही था, वो इसमें सब नहीं उठाते। तो अपने अपने में ना सब अपनी अपनी वाइफ के साथ डांस कर रहे थे, अपने अपने भाइयों के साथ सब डांस कर रहे थे। बट इसमें ना तन्वी माही को कहते कि आप आओ यार शोल्डर पे। तो माही तो पहले मना करती कि ना ना तुम गिरा दोगी। तो तन्वी कहती है और यार आ जाओ कुछ नहीं होता, और चींटी जितना तो वेट है यार आपका, कुछ नहीं होगा आओ। और तन्वी जैसे कैसे करके ना माही को मनाती है। दूसरी साइड श्रेया भी कहते हैं कि ये वाला हुक स्टेप है, इस पर आओ मैं आपको उठाती हूँ शोल्डर पे। और यार उस टाइम ऐसा था कि भाई इन्होंने थोड़ी पी भी रखी थी, तन्वी और श्रेया ने थोड़ी बहुत पी भी रखी थी, और मतलब डांस करने की वजह से ना जोश बहुत आ गया था इन दोनों में। तो एक जैसे कैसे करके ना अपनी वाली को मना लेता है और कहते हैं शोल्डर पे बैठो। और वही होता है, श्रेया अपनी वाली को, तन्वी अपनी वाली को शोल्डर पे बिठा लेती है। और आरज़ू और माही ना मन से चाहे मतलब ना बोले कि हाँ मैं नहीं चाहती, बट इंटरनली ना वो चाहते थे कि हाँ ये दोनों उठाएं मुझे।
मतलब कि आरज़ू ये चाहती थी कि श्रेया उठाए उसे, माही भी ये चाहती थी कि तन्वी उठाए उसे, तो मन से ये चाहते थे। और अब ये दोनों ना आपस में डांस करने लगते हैं, मतलब कि श्रेया और तन्वी अपनी अपनी वाली को शोल्डर्स पे उठा के आपस में डांस करने लगते हैं, और सब देख रहे थे कि भाई हाँ इन्होंने उठा ली। और जब देखा ना कि भाई देखो शर्म करो उठा लिया उसने, तो सब तो यार इस चीज़ को मजाक में ले रहे थे, क्योंकि उनके नज़र में तो ये चारों एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। तो वो तो इस चीज़ को मजाक में ले रहे थे, और सब कह रहे थे कि हाँ देख लो उसने उठा लिया और आप नहीं उठा पाए। और सब पतियों की ना बैंड बज रही थी वहाँ पे। और तन्वी और श्रेया तो भाई जो उठा के इनको डांस करते हैं ना, चाहे कमर दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, शोल्डर में दर्द हो, कुछ भी हो, वो तो बाद में होगा। पर अभी ये दोनों ना जोश जोश में उठा लेते हैं इन दोनों को। और अच्छे से मतलब डांस वगैरह करने के बाद ये शोल्डर से नीचे उतार भी देते हैं, और उसके बाद भी कितना डांस करते हैं। और एंड में जब ये थक हार जाते हैं ना, अब भाई लेग्स में नहीं चल रही, लेग्स दर्द कर रही है बहुत, मतलब बहुत नाच लिया, तो सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। और यहाँ पर ना ज़्यादा जो डांस था ना जोश में और थकावट वाला, वो किया है श्रेया और तन्वी ने। आरज़ू और माही भी नाच रहे थे, बट उनका इतना नहीं था, क्योंकि श्रेया और तन्वी ने मतलब उन दोनों को अपने शोल्डर पे उठा रखा था। श्रेया और तन्वी ने आरज़ू और माही को अपने शोल्डर पे उठा रखा था। मतलब मुझे लगता है कि जो डीजे नाइट होती है ना, आई थिंक जो बंदा जोश जोश में कर देता है ना, वो उसका जिम ही होता है। जो हम करते हैं ना जिम में, एक दिन लेग डे, चेस्ट डे, एब्स वाला जो भी है, कोर वगैरह, वो एक दिन में हो जाता है, और सब इकट्ठा डीजे नाइट वाले दिन। क्योंकि जैसे जैसे सब नाचते हैं ना, क्या लेग डे, बाइसेप, कोर्स, भाई सब कुछ एक साथ हो जाता है। और इस टाइम ना तन्वी और श्रेया का हो चुका था, तो ये तो थक हार के बैठ जाते हैं चेयर पे, और सब बैठ जाते हैं, ताए चाचे सारे बैठ जाते हैं अपनी अपनी वाली के साथ चेयर पे, और ये बातें वगैरह कर रहे थे। और ये सब करते करते ना इनको हो जाती है शाम। तो और इन्होंने लंच नहीं किया था। भाई ये इतने ज़्यादा वो थे ना नाचने में बिज़ी, कि इन्होंने लंच नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। तो तन्वी और श्रेया बैठ जाते हैं, आरज़ू और माही भी बैठ जाते हैं। तो आरज़ू और माही आपस में बातें कर रहे थे। तो तन्वी और श्रेया बोलते हैं कि यार हम तो जा रहे हैं रूम में, हम थक गए और हम लगे हैं सोने, आपको जो करना है करो, बट हम तो जा रहे हैं सोने। और वही होता है, तन्वी और श्रेया चले जाते हैं, और धीरे धीरे भाई जिसको खाना खाना था वो खाना खा रहा था, जिसको रेस्ट करनी थी वो रेस्ट कर रहा था, सब अपना अपना कर रहे थे। और आरज़ू और माही ना थोड़ी आपस में बातें करते हैं, और आरज़ू कह रही है कि यार सच्ची कसम से मैंने सोचा नहीं था कि ये उठा लेंगे, बट इन्होंने उठा लिया। और माही कहती है हाँ यार मुझे नहीं लगा था ये उठा लेंगे। तो आरज़ू कहती है यार इन्होंने खाना नहीं खाया ना। तो माही कहती है ओ हाँ यार इनको खाना भी तो खिलाना है, ये तो बिना खाना खाए चले गए। तो आरज़ू कहती है अच्छा, वैसे वैसे लग रहा है कि बात ना पॉजिटिव जा रही है। एंड वो ऐसे ना आरज़ू थोड़ा छेड़ती है माही को, तन्वी का नाम लेके, और ऐसे ना शोल्डर मारती है। और श्रेया ना मतलब ऐसे थोड़ा टीज़ कर रही थी माही को कि हाँ लग रहा है बात ना पॉजिटिव हो रही है। तो माही कहती है वैसे आप मत करो, आप मतलब तुम तो ना मत ही बोलो, क्योंकि ना मेरे को पता लग रहा है यहाँ तो पॉजिटिव हो रही है ना, आपका तो कुछ और ही जा रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव हो रही है, और यहाँ पे ना कुछ न्यू चीज़ आ रही है, डेवलप हो रहा है कुछ न्यू। तो आरज़ू कहती है क्या मतलब। तो माही कहती है दिखता है दिखता है। और माही ने ऐसे स्माइल कर रही थी, तो आरज़ू कहती है क्या दिखता है भाई। तो माही कहती है सब दिखता है भाई, जो प्यार है आपका, जो चीज़ें हैं, सब कुछ दिखता है। टेंशन फिक्र और अभी जो जिसको थोड़ी देर पहले खाना को बोल रही थी ना कि हाँ भाई उन्हें खाना नहीं खाया, ये है वो है, सारा केयर सब कुछ दिखता है। तो माही कहती है ओह, तो आरज़ू मतलब कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, चलो मैं तो जा रही हूँ, मैं थक गई हूँ, चलो अंदर चलते हैं, सोते हैं आराम से, रात में उठेंगे अब अच्छे से। और वैसे ये पैग लगाए थे, हमें ही नहीं बताया इन्होंने, और ना मेरे को पिलाई। पूरे मतलब मेरे को लगता है पूरी बैंगल सेरेमनी में सूखा सूखा रखा है मुझे। तो माही कहती है ऐसे मत बोलो, मैंने तुम्हें देख लिया था जब तुम पैग लगा रही थी। और भाई सच्ची बताऊँ यार, मुझे लगता है श्रेया ना तुम्हारे लिए परफेक्ट है, क्योंकि मैं देख रही थी यार, मैंने ना एक चीज़ नोटिस की कि यार वो तेरे लिए परफेक्ट है। मैं देख रही थी जैसे पूरे फंक्शन में उसने जो तेरा ख्याल रखा है, एंड वो बार बार ना तुझे ही देख रही थी। एंड मतलब और मुझे पता है कि तूने पी है,
और वो पिलाई भी तुझे श्रेया ने। वेटर ना बोलने पे नहीं आए थे, वेटर ऐसे ही नहीं आ गए थे, वेटर श्रेया ने भेजे थे तेरे पास, इसलिए आए थे वो। और ऐसे ना माही थोड़ा टीज़ करती है, उसको समझाती है कि हाँ श्रेया तेरी केयर करती है, श्रेया तेरे लिए कुछ फ़ील करती है, ये है वो है। और आरज़ू आरज़ू को पता नहीं क्यों यार ये सब सुन के ना अच्छा लग रहा था, बड़ा मतलब आरज़ू को ऐसे दिल में सुकून मिल रहा था। तो ये वहीं पे थोड़ा बात करते चिढ़ाते एक दूसरे को, और ये दोनों भी अपनी अपनी वाली के पास अपने अपने रूम में जाते हैं रेस्ट करने। और आरज़ू ना खाना लेके जाती है, माही खाना नहीं लेके जाती, आरज़ू प्लेट में खाना लेके जाती है श्रेया के लिए। और ये जैसे ही रूम में आती है ना, श्रेया मतलब लेटी हुई थी बेड पे, श्रेया बेड पे लेटी हुई थी एंड वो ऑलमोस्ट सो चुकी थी। तो वो आरज़ू जाती है श्रेया के पास और उसको ना ऐसे थोड़ा उठाती है, मतलब पहले तो रूम में आती है और रूम ना लॉक कर देती है एंड खाने की जो प्लेट है ना वो लेके जाती है श्रेया के पास और बैठती है बेड पे और श्रेया को उठाती है कि उठो खाना खाओ। पहले तो श्रेया नहीं उठती है क्योंकि श्रेया सो चुकी थी, बट थोड़ा आरज़ू उठाती है और आरज़ू ने ऐसे कहती है श्रेया को कि उठो खाना खाओ। तो पहले तो यार श्रेया मना करती है, क्या यार खाना खाना ज़रूरी है क्या, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं भूख, मैं बाद में खाऊंगी। बट आरज़ू ने ऐसे थोड़ा डांटती है और कहती है कि क्या है तुम्हें, पी रखे ना तुमने और अब क्या खाली पेट सोओगी। अरे यार उठो यार, एक तो इतना तुम नाच के आई ना बंदरों की तरह। मुझे ना पहले शक होता था पर अब ना मुझे यकीन हो गया कि तुम बंदर ही हो। तो श्रेया तो पहले यार मना करती है, तो आरज़ू कहती है पक्का नहीं उठ रही हो ना, तो उठ जाओ और अब बाय गॉड तुम्हें किस कर लूँगी। और जैसे ही श्रेया ये सुनती है ना भाई, श्रेया की आंखें खुल जाती हैं और श्रेया उठ के बैठ जाती है। और उसका ये सडन एक्शन देख के ना आरज़ू तो भाई हिल जाती है, कि मतलब हिल नहीं जाती, थोड़ा शॉक होती है कि भाई इतनी बुरी भी नहीं है मेरी किस कि तुम मेरी किस का नाम लिया और तुम यार ऐसे उठ गई। इतनी बुरी भी नहीं है मेरी किस, इससे अच्छा तो सो ही जाती और मैं किस कर लेती। और श्रेया कहती है हाँ यार क्या है, तो आरज़ू कहती है खाना खाओ। श्रेया पहले मना करती है बट जैसे कैसे ना आरज़ू श्रेया को खाना खिलाती है एंड बीच ही खाने में ना श्रेया बोलती है कि आपने खाया, तो आरज़ू तो मना करती है कि नहीं मैंने अभी नहीं खाया, मैं बाद में खाऊंगी, तुम अभी खा लो। तो श्रेया कहती है वैसे भी ये खाना मेरे लिए ज़्यादा है, मुझे सोना है, तो एक काम करो आप मेरे साथ खा लो। तो पहले तो आरज़ू मना करती है बट श्रेया ना जैसे मतलब, एक तो श्रेया नींद में भी थी, उसको ना इतना ज़्यादा लोड लेना नहीं था अपने दिमाग पे, कि इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही थी कि श्रेया पहले बनाए फिर आरज़ू खाना खाए। तो श्रेया क्या करती है, डायरेक्ट एक बाइट बनाती है खाने की और डाल देती है आरज़ू के मुंह में और कहती है यार आप तुम ना बोलती बहुत हो, सच्ची छोटू यार आप बोलते बहुत हो, एक काम करो आप ना ये चबाओ और मुंह बंद रखो। और आरज़ू ना घूरते हुए देखती है श्रेया की तरफ, और इनका ना यहाँ पे ऐसे ही चल रहा था। तो अब दूसरी साइड आते हैं और दूसरी साइड माही जाती है रूम में, तो माही तो खाना वगैरह नहीं लेके जाती है, माही नॉर्मल जाती है रूम में। और माही जैसे देखते हैं ना उसको तन्वी मिलती नहीं है रूम में। तो माही जैसे रूम के अंदर एंटर करती है ना, माही डोर लॉक करती है ना, वो ऐसे थोड़ा देखती है कि तन्वी कहाँ है। तो तन्वी पीछे से अचानक आती है और माही को ग्रैब करती है पीछे से, तो माही को बैक करती है। माही मतलब इस सडन मूव से थोड़ा डर जाती है और माही ना चिल्ला देती है थोड़ा सा, बट चिल्लाने से पहले ना तन्वी माही के मुंह पे हाथ रख देती है, तो माही चिल्ला नहीं पाती। तो थोड़ी देर में ना भाई माही को पता लग जाता है कि हाँ ये तन्वी ही है, क्योंकि उसको ऐसे टच और कोई नहीं करेगा। तो माही कहती है क्या करी हो ये, छोड़ो पागलो तुम, डरा दिया। तो तन्वी ना नहीं छोड़ रही थी और तन्वी ना ऐसे थोड़ा मतलब टच करने लगती है माही को, टच इन सेंस कि माही की आर्म्स टच करती है, माही का फेस टच करती है पीछे से। मतलब आरज़ू ने माही ने तन्वी ने माही को बैक हग किया था, तो तन्वी वैसे ही पीछे से ही माही के हाथ हैंड टच करती है, हाथ वगैरह बाजू वगैरह फेस टच करती है। और अब माही को पता लग चुका था कि भाई तन्वी ये चीज़ कर रही है तो तन्वी को क्या चाहिए। तो माही ने ऐसे थोड़ा हटती है और माही कहती है कि यार यार तुम्हें इसके सिवा और कुछ सूझता नहीं है क्या, इसके सिवा भी ना ज़िंदगी है। तो तन्वी कहती है हाँ है इसके सिवा ज़िंदगी, और उस ज़िंदगी में तुम हो, और तुम्हें देख के ना मुझे मेरा मतलब यार तुम्हें देख के ना मेरी हवस जागती है, पता नहीं क्या है तुम्हें। और माही ऐसे कह रही थी कि छोड़ो, तो तन्वी कहती है तुम्हें पता मैं खाना नहीं खा के, पता क्यों, क्योंकि मैं आज तुम्हें खाऊंगी। और
माही ऐसी थी कि यार भाई आज तो ये नहीं छोड़ेगी। एंड तन्वी टर्न करती है माही को अपनी तरफ। एंड तन्वी ना ऐसे बहुत प्यार से देखती है माही की तरफ। एंड यार जिस नज़र में माही देख मतलब तन्वी देख रही थी ना माही को, तो माही भाई थोड़ी देर के लिए चुप भी हो जाती है। तो भाई माही बहुत हिम्मत जुटा के कुछ बोलने लगती है। और उसी बीच में ना तन्वी अगेन माही के लिप्स पे फिंगर रखती है। एंड तन्वी माही को कहती है कि मैं देख रही थी तुम्हें कि तुम कैसे डांस कर रही थी। बाय गॉड अगर वहाँ पे फैमिली ना होती ना, तुम्हें मैं वहीं पे उठा लेती। वो तो तुम्हें फैमिली ने बचा लिया, पर तुम्हें यहाँ कोई नहीं बचाएगा। चलो। और तन्वी ये कहते हुए ना माही को थोड़ा सा बेड की तरफ लेके जाती है और माही को ना ऐसे बेड पे धक्का मारती है। ओके सो इसके आगे सुनेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। और मुझे पता है कि गंदे पॉइंट पे रोक रही हूँ, पर चलो कोई नहीं, अगला पार्ट आएगा उसमें सुन लेना। एंड हाँ यार मैं इतने दिन से नहीं आई थी, बट अब मैं रेगुलर हो जाऊँगी। थोड़े मतलब प्रैक्टिस वगैरह की उसमें दिक्कत आ गई थी, मैं इसलिए नहीं आ पाई। एंड अब से मैं रेगुलर अपलोड करूँगी। ओके।